अब बनाएंगे आज हम साथ ही शाही टुकड़े। और शाही टुकड़े आज मैं बनाऊंगी कस्टर्ड के साथ। तो सबसे पहले मेरे पास 2 किलो के करीब दूध है। और ये दूध जो है मेरे पहले से बॉयल था, लेकिन बाद में मैंने इसको फिर से बॉयल किया है, यानी बॉयल आने तक मैंने इसको छोड़ना है। अब यहाँ पे ये जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें से मैंने कुछ दूध, आप कह सकते हैं कि जो छोटा कप होता है वो हाफ़ मैंने निकाल लिया है साइड पे, और बाकी का जितना मेरे पास दूध था उसके अंदर 5 से 7 इलायची, सब्ज़ इलायची मैंने कूट के डाल दी है और उसके नॉर्मल फ्लेम पे मैंने उसको छोड़ दिया है। और जो दूध मैंने अलग निकाला था इसको अब मैं कस्टर्ड पाउडर इसमें अंदर ऐड करूँगी। तो मेरे पास आई थिंक रफ़ान का कस्टर्ड पाउडर है और ये बनाना फ्लेवर था, यानी येलो वाला। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 7 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। मुझे ज़्यादा कस्टर्ड थिक वाला नहीं चाहिए, थिन सा ही चाहिए, तो इसलिए मैंने कम ऐड किया, वरना आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये साथ ही एक कस्टर्ड की रेसिपी भी हो जाएगी कि कस्टर्ड रेडी हो जाता है। यहाँ पे मेरे दूध को बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। आप बिल्कुल आंखें बंद करके 11 टेबल स्पून यानी 11 चम्मच चीनी के ऐड कर दें तो आपकी चीनी बिल्कुल पूरी होगी, मीठा बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स होगा। तो इसके बाद जो मैंने कस्टर्ड पाउडर अलग बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दें और इसको साथ साथ आप जो है वो चम्मच चलाते रहें ताकि वो नीचे ना लगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी ज़ाफ़रान, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ज़ाफ़रान है, हम लोग सऊदीया से लेके आए थे। और ये ज़ाफ़रान जो होता है वो हेल्दी भी होता है, एक तो कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, दूसरा ये हेल्दी भी होता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आपको ज़ाफ़रान भी दिखा देती हूँ। ये रहा जी हमारा ज़ाफ़रान, और मैंने कलर के लिए हमेशा ज़ाफ़रान ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर आ जाते हैं जी हम ब्रेड की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है तवा। जैसे ही मेरा तवा हल्का गर्म हो गया है मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दिया, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जल जाती। मेरा तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि मैं एक बार तवे पे लगा लेती हूँ घी, फिर इसके बाद ब्रेड की एक साइड लगाती हूँ घी और देन उसको रख देती हूँ तवे के ऊपर, और 2 मिनट उसको थोड़ा सा आप हिला लें इधर उधर, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। यानी आप देख भी सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के ब्रेड जो हैं वो टोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जल जाते हैं। आप देखेंगे लास्ट पे मेरा कोई भी ब्रेड नहीं जला, एक भी नहीं। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी, तकरीबन 9 ब्रेड थे मेरे पास। तो 9 ब्रेड मैंने लिए हैं और मेरे पास 2 किलो दूध था। तो उसके हिसाब से मेरी रेसिपी, अगर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू फैमिली मेम्बर आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन मैंने इनके बना ली हैं जी पीस, यानी मैंने ब्रेड को मिड से कट कर लिया, तो डबल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं सबसे पहले जो है वो एक तह लगाऊंगी ब्रेड की, और उसके ऊपर मैं कस्टर्ड की तह लगाऊंगी, यानी कस्टर्ड की पूरी एक लेयर बिछाऊंगी जिसमें वो बिल्कुल डिप हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ना मेरा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा थिन है, बिल्कुल जो है ना उसका टेक्सचर वो नॉर्मल है, ना थिन में आ रहा है ना थिक में आ रहा है। तो देन मैंने सेकंड लेयर भी जल्दी जल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा मेरे काम को आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं एज अ कैमरामैन भी काम कर रही हूँ, तो वो साथ साथ दोनों काम मुश्किल हो जाते हैं। देन मेरे पास कुछ कस्टर्ड जो था वो बच गया था। फिर मैंने जो है इसके ऊपर गार्निश के लिए नारियल ले लिया था और साथ किशमिश था मेरे पास, जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उससे उसको गार्निश दे दी, और ज़बरदस्त टेस्टी से हमारा शाही टुकड़े विद कस्टर्ड हो गया है रेडी। ऑलमोस्ट इट्स डन, ऑलमोस्ट इट्स डन, एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। इट्स सो यमी, इट्स सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। Do subscribe my channel. Thanks for watching. Hafiz. और ये मूली की चटनी।